Rahul Gandhi is in Punjab today and continues to up the ante against Modi government over recently passed farm laws. Congress party and the Neta, while addressing this rally, makes a big claim, saying that the Congress will trash the 3 farm laws if voted to power. Launching a scathing attack at the Modi government directly, Rahul Gandhi alleges Adani and Ambani are running this government. The Prime Minister is breaking the backbone of farmers. Punjab Chief Minister Captain Amrinder Singh, who shared the stage with Navjot Singh Sidhu after 14 months, also attacked the centre, claiming farm laws are a bid to kill the farmers and their freedom. Earlier in the day, Rahul began his 3-day-long tractor rally from Punjab's Moga district. His rally will be covering in total over 160 kilometers in the next 2 days and will conclude in Patiala. On 6th of October, he will try to enter into the state of Haryana that's ruled by the Bharatiya Janata Party. But sources reveal that while Rahul Gandhi is planning a huge face-off with Haryana administration, as they would not be likely permitting his rally to enter into the state, Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, Deputy Chief Minister Dushyant Chautala have slammed Rahul Gandhi already, calling his rally a bid to mislead the farmers. अगर आप हिंदुस्तान के किसान पर आक्रमण करोगे तो 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। अंग्रेजों को आपने सबक सिखाया, नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने जा रहे हो। और कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता पंजाब के, हरियाणा के, बाकी स्टेट के किसानों के साथ खड़ा है। हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं। और मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं, जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, इन तीनों कानूनों को हम फाड़ के फेंकेंगे। ये जरा आज इन्हां दी सोच है, एक किसान मारू और पंजाब मारू सोच है। ये सानू समझना चाहिए, नहीं तो कोई भी सरकार जेड़ी इस गल नू जानदी है कि किसान इहदे नाल डुबूगा, ये गल कदे भी नहीं कर सकती। कांग्रेस की झूठ बोलने की ये जो स्वभाव है, ये हमेशा से चला आ रहा है, ये चलने नहीं देंगे। सीएए में कानून जब बना, कितना इन्होंने बहकाया लोगों को, कितना भयंकर धरने किए, कोई किसी बच्चे को भी खरोच आई। इसी प्रकार 370, इसी प्रकार राम जन्मभूमि, कितने इन्होंने मुद्दे विवाद खड़े किए, कुछ हुआ? जब वो उस समय की सारी चीजें शांतिपूर्वक हो गए और सब लोग उससे प्रसन्न हैं, तो ये जो विषय है ये भी दूर की बात नहीं है। बहुत जल्दी सब सामान्य होने वाला है। किसान समझ गया है कि बरगला रहे हैं, इन किसानों ने उनको बरगला करके और कहीं आड़तियों को बहकाना, कहीं किसान को बहकाना, कहीं मिलर को बहकाना। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान की जमीन, किसान का पूरा धन, किसान का अनाज अंबानी और अदानी जैसे लोग कम से कम दाम में अपने आप में खून पसीने से हिंदुस्तान को भोजन दिया। और अब जब आपने अपना काम किया, आपने हिंदुस्तान को भोजन दिया, नरेंद्र मोदी जी आपसे कहते हैं हम आपसे अब एमएसपी छीनने जा रहे हैं, हम आपसे मंडी टैक्स छीनने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति है जिनको कृषि के के बारे में भी नहीं पता, और आज वो इन 3 अध्यादेशों के ऊपर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। मैं तो चाहूंगा जब वो पंजाब में ही आए तो आप लोगों के साथियों से एक बार उनसे ये 3 सवाल पूछवा लीजिए कि ये जो 3 ऑर्डिनेंसेस बिल में कन्वर्ट हुए हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और इसका फायदा और नुकसान क्या। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.